नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्न वाले 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी इस समीकरण का मान हमको x और y का मान निकाल कर उसके बाद इसमें हमको मान पुट करना है। यानी दिया हुआ y बराबर mx प्लस 3 इसमें हमको मान रखना है, पुट करना है और इसमें m का मान हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हल, चलेंगे समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इस समीकरण को हमको हमारे पास दो समीकरण मिल गए हैं, दोनों को मानेंगे नंबर 1 और इसको मानेंगे नंबर 2। चलेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 आपके पास है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब इससे हमको x का मान ज्ञात करना है। देखिए तो 2x आइए बराबर 11 बराबर का इस साइड जाएगा तो 3y आपको प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब यही मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देख लीजिए जो समीकरण माने हैं, जैसे x आपका आ गया समीकरण, x का मान आ गया यानी 11 माइनस 3y बटे 2, ये आपका x का मान है। यही x का मान हमको समीकरण 2 में पुट करना है, समीकरण 2 में रखना है। लिखेंगे, चलेंगे लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण x का मान, समीकरण 3 का मान, यानी रखेंगे यहाँ पर, यहाँ ये वाला मान आप यहाँ पर उठा कर रखिए, 2 आपको इंटू में हो जाएगा। लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2, ये आपको माइनस हो जाएगा 4y बराबर माइनस 24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कराइए तो 11 दूनी 22 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए तो 6y। अब इसको यहाँ से बटा में लिख लीजिए 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको एलसीएम ले लीजिए, एक इसके नीचे एलसीएम छिपा रहेगा, लिखेंगे एलसीएम लेंगे 2 और 1 एलसीएम 2 से डिवाइड कीजिए 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 से तो 22 माइनस 6y, ये माइनस। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे इसको गुना भागा दिवाएंगे तो 2 बार में कटे तो 4 दूनी 8y बराबर माइनस 24। अब इसको यहाँ हल करेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, आप तिरछे गुना कराइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से ही पूरे में गुना कराएंगे तो आपको इतना ही आएगा। लिखेंगे 22 माइनस 6y माइनस 8y बराबर, अब इसको यहाँ से गुना कराइए, माइनस इससे गुना करा दीजिए, 24 को इससे माइनस 24 को इससे गुना करिए 2 से तो 24 दूनी 48, यानी माइनस 48 हो जाएगा। इसके बाद इसको ये दोनों 6y माइनस 8y बराबर माइनस 48, 22 को इस साइड लाइए तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। आप जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आपको माइनस में तो 8 6 14y, इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7 माइनस 70। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ से y बराबर, इसलिए y बराबर माइनस 70 बटे माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल है, 14 से काट दीजिए 14 50 70, y बराबर आपको हो गया 5, ये y बराबर 5 हो गया। यही y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए, यही y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। लिखेंगे y का
y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण, ये जो y का मान हुआ इस समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आपके पास यहाँ है, ये समीकरण यहाँ लिखेंगे। x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसको हल कीजिए। x बराबर 11 माइनस 3, y गुणा में है यानी तो y को यहाँ पर गुणा में मान पुट कर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, अब देखिए इसको 11 ऐसे 5 दिया 15 बटे 2, x बराबर, इसको यहाँ पर रख लीजिए, है ना, इसको यहाँ पर रख लीजिए आप लोग, मान इसको रखेंगे हम लोग, है ना। इसको तो घटेगा तो -4 बटे 2, अब इसको काट दिए तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर -2 और y बराबर 5। अब आपको कहता है प्रश्न में कि ये समीकरण से हल जो प्राप्त हुआ उस मान को, प्राप्त हल मान को, उस मान में हम m का वह मान ज्ञात करेंगे जिसमें y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी इसमें मान पुट करना हमको x और y का और मान निकालना है। तो यहाँ हम बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान हमको कितना दिया हुआ, y का मान हमको दिया 5, तो यहाँ रखेंगे 5, और m का निकालना है तो m इंटू गुना में रखेंगे कितना -2, x का मान आपको है यहाँ पर प्लस 3, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर 2m हो जाएगा प्लस 3, इसको इस साइड ले लीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 और -2m हो जाएगा, है ना। अभी घटा दीजिए तो 2 बाई -2m, अब लिख लीजिए 2m बराबर -2m बराबर 2 लिखिए, इसलिए m बराबर 2 बटे -2 काटेंगे -1 आ जाएगा आपका। हमको m का मान प्राप्त करना है तो m का मान हो गया हमारे पास -1, यह आंसर हो गया, बन गया। देखिए यहाँ पर ये समीकरण 3 को मानने से पहले 3 का मान हम देखिए यहाँ पर रखें, 3 y का मान हम 3 में रखें तो आपका मान हो गया, पूरा मान आ जाएगा। आपको लिख लेंगे यहाँ पर x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, ये आपको आंसर आ गया। अब हम लोग प्रश्न वाले 3.3 को हल करेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन संख्या 5 है, देखेंगे। ये आपका NCERT क्वेश्चन संख्या हम लोग 5 हल करने जा रहे हैं। देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न आपको 9/11 हो जाता है। कितना होता है? 9/11 हो जाता है। और कहता है कि हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न आपको हो जाएगा 5/6। वह भिन्न जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा 5/6। अब देखिए हम लोग आगे हल करेंगे इस प्रश्न को, हल बराबर। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि अंश बराबर, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। ये मान लिए हम, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अब आपके पास कहता है कि जो है अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 9/11, यानी हम लिखेंगे यहाँ से, है ना, x/y। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 2 जोड़ दिए, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, वह हो जाता है 9/11। ये हो गया 9/11। इसके बाद इसको हम हल कर लेंगे, चाहे तो यहाँ पर मान लीजिए इस समीकरण को 1, चाहे इसको मानिए नहीं, इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, इसको हल करेंगे बाद में।
फिर देखिए फिर कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x अब 3 जोड़ दिया कह रहा है, 3 जोड़ देंगे तो हमको भिन्न हो जाता है 5/6 यानी 5/6। अब इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेंगे हम लोग यहाँ पर और समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 9/11 y प्लस 2। इसको हम तिरछी गुना कराएंगे, तिरछी गुना कराएंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे कि इससे दोनों में, इससे इसमें, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x, इसमें इससे गुना किया 11x, ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 22। अब बराबर, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 9y, इसमें इससे तो प्लस 9 दूनी 18। अब इसको आप लिख लीजिए, यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे, यानी चर वालों को एक तरफ और अचर वालों को एक तरफ है, यानी एक जात वालों को एक तरफ और एक जात वालों को एक तरफ, यानी हम 11x इसको इस साइड करेंगे तो प्लस में तो माइनस में 9y बराबर 18, इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 22। अब इसको लिख लीजिए 11x माइनस 9y और इसमें से घटा दीजिए तो माइनस 22 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी 4 हो जाएगा, -4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से इससे भी समीकरण 2 प्राप्त करेंगे, आप इससे भी लिखकर हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, लिखेंगे x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर 5/6, 5/6। अब देखिए इसको भी तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसमें गुना कराएंगे, इससे इसमें गुना कराएंगे, इसमें इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 76 18 बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो 5y, इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस 15। अब हम उसी तरह से एक जात वालों को एक तरफ, एक जात वाले को एक तरफ, यानी हम चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ करेंगे, यानी लिखेंगे 6x, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y, 15 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18। अब इसको लिखिए 6x माइनस 5y बराबर माइनस, इसमें 18 से घटा दीजिए, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह रहेगा, यानी 3 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2 है ना। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 हुआ। आपके पास 6x माइनस 5y बराबर -3, इस समीकरण 2 हो गया। अब आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। पहला समीकरण से चलेंगे, यहाँ से पुनः उसी तरह से प्रश्न को बना देते हैं विलोपन प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये एक है 11x माइनस 9y बराबर -4। अब इसको हम x का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 11x बराबर -4, इधर चलाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9y। अब हम इसको x बराबर लिखेंगे, x बराबर -4 प्लस 9y बटे में हो जाएगा 11। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब इस x का मान समीकरण आप 2 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, है ना। तो लिखिए यहाँ पर बनाते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, जरा रुक जाइए। चलिए देखिए ये आपको हो गया। यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, यानी समीकरण 2 आपका यहाँ है, लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। हल करेंगे 6 गुने में हो जाएगा, इसको पूरा यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, -4 प्लस 9y बटा में हो जाएगा 11 ब्रैकेट बंद माइनस 5y बराबर -3। इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे, हल करने के बाद इसमें इससे गुना कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें इससे गुना कराएंगे 6 चौका 24 यानी -24 प्लस हो जाएगा 9 छक 54y बटा में हो जाएगा 11 माइनस यहाँ पर 5y बराबर -3।
इसको हल करेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 मानकर हल करेंगे। एलसीएम लीजिए, 11 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 11। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में कटेगा, पूरे में गुना कराएंगे तो एक ही वही हो जाएगा संख्या आपको प्राप्त। y माइनस हो जाएगा 11 में 1 से भागा देंगे 11 में, तो 11 बार में 11 पचे 55 y हो जाएगा बराबर -3। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 मान के पूरे में गुना कराइए, आपको पूरे उतना ही होगा, यानी -24 + 54y - 55y बराबर, इसमें इसे तिरछा गुना करा दिए हैं, 1 से इसमें पूरे में गुना कराए तो इतना प्राप्त होगा आपको। -3 में इससे गुना कराइए, 11 × 33 यानी -33 आपको हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, इसको उस साइड लेके चले जाइए, तो 54 - 55y बराबर -33, इसको इस साइड लेके आइए तो प्लस में हो जाएगा आपको 24, है ना। अब देखिए घटा लीजिए, तो आपको घटाने के बाद हो जाएगा -y हो जाएगा, और यहाँ घटा लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, यानी इसमें से घटेगा 33 में से घटा दीजिए 24 को, है ना, तो कितना होगा, यानी कितना हो जाएगा, नहीं 10 × 3 = 13, तो 9 × 4 = 13, काट कुट 9 हो जाएगा, यानी इसमें से घट रहा है, माइनस में से घट रहा है, तो माइनस से क्या चिन्ह रहेगा आपको, यानी -9 रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, लिख देंगे कि y बराबर 9, y बराबर आपको 9 प्राप्त हो गया। इस y का मान समीकरण यानी कहाँ 3 हमको प्राप्त था, यहाँ रखेंगे, है ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ आपके पास है x बराबर -4 + 9y बटा में आपको हो जाएगा कितना, यानी 11, x बराबर -4 + 9 यानी गुने 9 बटा में 11, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा -4, इसको प्लस करिए, 9 × 9 = 81 बटे 11। अब यहाँ हल कीजिए, x बराबर मान लीजिए कितना हो जाएगा, 81 में से 4 चल जाएगा, तो घटा दीजिए आप, 81 में से 4 घटा दीजिए, तो 1 दाएं 10 × 11, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बच गया कितना 7, तो आपको हो जाएगा यानी 7, यानी 77 बटे 11 काट दीजिए, 11 से 77, 11 बराबर x बराबर हो गया 7, x बराबर हो गया 7 और y बराबर हो गया 9। आप भिन्न कितना माने थे, x बटे y, यानी भिन्न जो माने थे हम वह आपको x बटे y हो गया, यानी हम भिन्न माने थे, लिखेंगे भिन्न बराबर x बटे y, इस पर पुट कर लीजिए, यहाँ पर भिन्न बराबर लिख लीजिए, भिन्न बराबर x बटे y बराबर 7 बटे 9, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो गया, देख लीजिए। अब प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम लोग प्रश्नवाली संख्या 3.3 का क्वेश्चन संख्या 3 हल करेंगे। ये इसमें प्रश्न दिया हुआ आपके पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। उस प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। यानी कहता है कि जब एक क्रिकेट कोच ने जो आपको 7 बल्ला पहले खरीदा और 6 गेंद पहले खरीदा, यानी 3800 रुपये दे दिया, फिर बाद में वह जाकर समझिए कि 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदता है, और दुकानदार को 1700 रुपये में देता है, 1750 रुपये देता है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो लिखेंगे, चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य, माना कि बल्ले का मूल्य x, बल्ले का मूल्य x तथा
गेंद का मूल्य y, गेंद का मूल्य y। अब चलेंगे हमारे पास कितना, यानी 7 बल्ले खरीदा, यानी तो 7x हो जाएगा, है ना। लिखेंगे 7 गेंद, यानी 7x पहली बार में जो खरीदा था 7x, और कहता है 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी प्लस हो जाएगा आपके पास गेंद का मूल्य है y, तो y यानी 6y हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 3800। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए आप समीकरण 1। अब हमको समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए, यानी दूसरी बार जाकर दुकानदार से खरीदा 3 बल्ले और 5 गेंद मान लिया जाए, तो 3 बल्ले यानी x, यानी हमारे बल्ले का मूल्य है x, यानी 3x हो जाएगा, प्लस और गेंद का मूल्य y यानी 5y हो जाएगा, और 1700 रुपया जाकर पुनः वह दिया। अब यहाँ से चलेंगे, हमारे पास 2 रैखिक युग्म समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800, है ना। अब हमको x का मान ज्ञात कर लेना है, लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y, यानी यह प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, इसलिए x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे ये 7 आ जाएगा यहाँ, यानी इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये वाला x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस समीकरण का मान यहाँ, यानी ये वाला इस समीकरण में हम रखेंगे ये वाला, इसका मान 3 का मान हम 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे 2 हमारे पास है 3x + 5y बराबर 1750। यहाँ पर हम रखेंगे पुट करेंगे मान, लिखेंगे 3 आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मान यहाँ पर पुट करेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7, ये आपको हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, ये 5y यहाँ पर आ जाएगा, आपको 1750 यहाँ पर रहेगा। अब इसको हम हल करेंगे, इसे हम हल करेंगे, और हल करने के बाद पुनः हम जो y का मान आएगा, y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो लिखें, इससे इसको गुना करिए तो 0 का 0, इससे इसको गुना करिए 0 का 0, इससे 18 की 24 की 4, हाथ में 2, 3 तिहाई 9, 9 2 11, माइनस इससे इसको गुना करिए तो 6 तरी 18y, अब बटा में रहेगा आपको 7, ये प्लस ये 5y, 5y रहेगा आपके पास बराबर 1750। अब इसको हम जोड़, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, इसको मानिए एक एलसीएम ले लीजिए, यानी 7 और 1 कैल्शियम 7 हो जाएगा, तो 7 में 7 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, तो पूरा को हम एक बार से गुना करा देंगे, तो आपको हुबहू आ जाएगा, यानी इतना माइनस 18y। अब इसको इसे भागा देंगे तो 7 बार में 7 प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ये बराबर हो जाएगा 1750, इतना आया। इसके बाद यहाँ बना रहे हैं, बनाएंगे, देखिए इसको नीचे एक मान लीजिए, एक मानकर तिरछा तिरछी गुना कराइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे पूरे में तो उतना ही आएगा आपको मान। लिखेंगे 18y + 35y, इसमें इससे गुना कराइए, तो देखिए 7 में 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा आपको, 7 में 5 से गुना करें 7 × 5 = 35 हो जाएगा, हाथ में 3 रहेगा, इससे इसको गुना करें 749, 49 और 3 कितना होता है, 49 और 3 हो जाएगा 52 की 2, हाथ में हो जाएगा 5, 7 × 7 और 7 × 5 = 12, इतना आपको आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए इसको उस साइड भेजेंगे, -18y + 35y बराबर 12,250, इसको ले आएंगे इस साइड, तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे इसको घटा दीजिए 35 में से 18 को घटा दीजिए,
देखिए एक देंगे 10 और 5 15, 15 में से 8 गया तो 8 7 15 हो गया, 7 यहाँ बचा 2 2 में से 1 जगह तो 1, यानी आपको हो जाएगा 17। 17 वाई बराबर, इसको घटा दीजिए, इसको भी घटाइए, यहाँ पर आप 12,250 में से घटा दीजिए 11,400, घटा दीजिए तो 0 के 0, 5 के 5, 10, 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएगा था 8 बचेगा यहाँ पर, आई हो जाएगा काटम कुटम 0 0 0, ये आपको हो गया 850। ये 850 हो गया, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए अब हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो y का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे y बराबर, इसलिए y बराबर 850 बटे 17, 17 पचे 85, यानी 5 बार में आइए 0 के 0, यानी कट गया, यानी y बराबर आपको आ गया 50। अब यही y का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो y का मान आपके पास आया, यही y का मान आप समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 में रखिएगा तो आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुने 50 बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6 25 यानी 300 बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 300 घटा देंगे तो 3800 में 300 चल जाएगा तो आपको बचेगा 3500, यानी 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा तो कटेगा 7 पचे 35, यानी 500 हो गया, यानी x बराबर 500। अब देखिए अब कितना मूल्य हमको अंतिम कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान हमको कितना आया है, यानी 500, यानी एक बल्ले का कीमत 500, तो लिख देंगे कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया, ये आपको आंसर आ गया। इसको बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से बना लीजिएगा।